तो आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है, उसका नाम है क्लोनिंग वेक्टर। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। तो you know that plasmids are bacteriophages have the ability to replicate within bacteria cell independent of the control of chromosomal DNA। यानी कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाजेज होते हैं ना, उनके पास क्या होती है, ओराई होती है, तभी है ना वो ना क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट मैनर में ना क्या बोलते हैं बैक्टीरियल सेल से क्या बोलते हैं कंट्रोल, वो क्या बोलते हैं उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। बैक्टीरियोफाजेज सेल्स of their high number per cell have very high copy number of their genome within the bacterial cells है ना। यानी बैक्टीरियोफेजेज होते हैं ना, उनके ना हाई नंबर पर सेल, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, यानी उनके ना बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं पर सेल, एंड वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम, यानी कि कॉपी नंबर या जीनोम का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा होता है ना। और विद इन द बैक्टीरियल सेल some plasmid may have only 1 or 2 copies per cell, यानी कि कोई कुछ प्लाज्मिड होते हैं 1 और 2 नगद हो रही होती है ना, जहाँ पे वो रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है ना। వేరే समय कदम 15 से 100 ना कॉपीज कदम पर सेल है ना, और किन्हीं के पास 15 से 100 कदम कॉपी नंबर पर सेल होती है ना। देर नंबर है ना कैन भी गो नगद इवन नगद हायर कदम और 100 से भी ज़्यादा हो सकती है। इफ कदम वी आर एबल टू लिंक एलियन पीस ऑफ DNA विथ बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड वेक्टर वी कैन मल्टीप्लाई इट्स उसका नंबर है इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। यानी कि इसमें ये बोला गया है कि यानी कि अगर हम ना क्या बोलते हैं उसको ना, अब अगर एलियन पीस का DNA ना अगर उस बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड से मल्टीप्लाई कर दे तब यानी कि तब बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड के अंदर जो हो रही है वो उसकी वजह से इनका जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होगा, और उसी के साथ साथ एलियन पीस ऑफ DNA वो क्या बोलते हैं उसको ज़्यादा नंबर में बढ़ेगा। वेक्टर्स यूज ए प्रेजेंट एंड इंजीनियर्ड इन सच ए वे दैट they help easy linking of origin DNA and selecting a selection of recombinants from non recombinants। यानी वेक्टर होता है ना, वेक्टर यूज प्रेजेंट इंजीनियरिंग इन सच ए वे है ना। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि जो वेक्टर्स होते हैं ना जो है यानी कि एजेंट होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेंट का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से ना क्या बोलते हैं उसको ना सिलेक्शन का ना ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो हम आगे बताएंगे कैसे क्या करते हैं है ना। और अब यहाँ पे द फॉलोइंग आर द फीचर्स एंड डेटा रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट इन क्लोनिंग एंड इन वेक्टर। यानी कि क्लोनिंग के लिए क्या कहने का चीज़ होनी चाहिए ना, द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर अपन इसको भी बोलते हैं दिस इज सीक्वेंस है ना फ्रॉम एन वेयर एंड रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक्ड टू दिस है ना सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट। यानी ये वो साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है ना। दिस इन सीक्वेंस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ अनदर लिंक्ड DNA। जिसके अंदर जितने ज़्यादा कॉपी नंबर होगा ना उसके अंदर ना उतना ही ज़्यादा रेप्लिकेशन होगा ना। सो इफ वी वांट टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ इन टारगेट DNA इट शुड बी क्लोन इन ए वेक्टर विद इन हो ओरिजिन हाई कॉपी नंबर। यानी जिसके अपन को ना क्या बोलते हैं उसको ज़्यादा ना प्रोडक्ट चाहिए, तो अपन को ना ज़्यादा उसके अंदर और आई या फिर ना ज़्यादा उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको है ना ज़्यादा कॉपी नंबर चाहिए ना सिलेक्टेबल मार्कर सिलेक्टर इन एडिशन टू और आई द वेक्टर रिक्वायर ए सिलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन टू आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिंग फॉर्मेटिंग द ग्रोथ ऑफ एन ट्रांसफॉर्मेंट। सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ना, इन सिलेक्टेबल मार्कर्स हो गए जैसे मान लो कि आगे टेट्रासिलिन एम्पेसिलिन, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं है ना। और यहाँ पे एलिमिनेटिंग ना नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का भी हम आ गया प्रोसेस होता है। ट्रांसफॉर्मेंट इज इन प्रोसीड through which n piece of an DNA is introduced into a host in a bacteria. Now you will study the process in subsequent section. नॉर्मल था ना जीन नगद कोडिंग रेसिस्टेंस न टू नगद एंटीबायोटिक्स सच नगद एम्पिसिलिन क्लोरमफेनिकल न टेट्रासाइक्लिन और केनामाइसिन नगद एटसेट्रा नगद आ कंसीडर हियर नगद यूजफुल नगद सिलेक्टेबल नगद मार्कर्स फॉर इकोलाई नगद द नॉर्मल इकोलाई हैव बीन नॉट इन कैरिंग द रेसिस्टेंस अगेंस्ट ऑफ एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। यानी इसका मतलब क्या है कि ना जैसे कि दो चीज़ होती है, जैसे क्या कि एक तो कोई वेक्टर है उसके पास है ना क्या बोलते हैं उसको पहले से रेसिस्टेंस है, उसके अंदर जीन है, अगर अपन है ना क्या उसके अंदर क्या बोलते हैं वेक्टर DNA का एलियन DNA का उसके अंदर डाल देंगे तो अपने क्या हो जाएगा
क्या ना वो है ना कितना उसके अंदर वो जीन है ना इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इनएक्टिवेट होने के बाद क्या हो जाएगा कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट में। लेकिन है ना क्या बोलते हैं वो उस जीन के लिए ना क्या होता है रेसिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे होता है। और बाकी हम आपको अगले वीडियो के अंदर नोट्स दिखाएंगे जो उसके अंदर आपको और भी क्लियरिफाई हो जाएगा, है ना। क्लोनिंग साइट इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव एन वेरी फ्यू परफॉर्मिंग सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट। यानी रिकॉग्नाइजेशन साइट है ना वो साइट होती है जहाँ से डीएनए को कट किया जाता है ना। फॉर कॉमनली ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप ना वर्क करेगा ना और वो ना डीएनए को ना कट कर देगा ना। अगर है ना क्या बोलते हैं आप ही बताइए, अगर क्या बोलते हैं एक से ज़्यादा अगर है ना क्या बोलते हैं उसको क्लोनिंग साइट होगी तो डीएनए एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है ना उसके ना प्रॉपर अपन को पता नहीं रहेगा क्या कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है ना उसके अंदर क्या बोलते वेक्टर के अंदर ट्रांसफर करना है कौन सा नहीं करना। तो ये आगे बताया गया है कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेveral इन फ्रेगमेंट्स in a will be complicated than other gene and cloning than other ligation of another DNA is carried out in a restriction at the site and present in one of the two antibiotic resistance gene and the ligation of DNA alien DNA is carried out a restriction site प्रेजेंट इन सम ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। यानी क्या है कि जो ये लाइगेशन यानी कि है ना यानी कि इसका मतलब ये है कि जो यानी कि अपन जो फॉर एलियन डी लाएंगे ना तो यानी कि वो इन दोनों में से टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जैसे यहाँ पे दे रखा है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस यानी कि अपन को इन दोनों में से एक में डालेंगे। फिर डालते ही फिर है ना जिसमें डालेंगे उसके लिए जैसे अपन है ना पहले टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन दोनों के लिए रेसिस्टेंस था। अगर अपन है ना टेट्रासाइक्लिन वाले में डालेंगे तो इसका जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये टेट्रासाइक्लिन के लिए अब रेसिस्टेंस नहीं है लेकिन कहता है ये क्या बोलते हैं उसको रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइक इट फॉरिजिन डी एन बाम फर्स्ट साइट किसके लिए टेट्रासाइक्लिन के लिए एट ऑफ टेट्रासाइक्लिन है ना रेसिस्टेंस जीन इन द वेक्टर पीपीआर यानी कि इस वेक्टर का नाम क्या PBR 322 है ना। The recombinant in the plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of origin DNA but can still be selected out from the non-recombinant one by another planting the transformant on a tetracycline containing medium। यानी कि जैसे कि है ना अब ये ऐसी चीज़ होती है ना तो उसके अंदर क्या पहले दो होते हैं। अब जैसे कि आपको बताए तो जैसे अब हमारे पास ये दो वेक्टर है इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको ये यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस ये हो गया एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस है ना। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन और यहाँ पे एम्पिसिलिन। तो यहाँ पे अगर अपन क्या होता है फॉर्जिन DNA अगर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो यहाँ वाले जीन इनएक्टिवेट हो गए। तो ये क्या बोलते हैं उसको एम्पिसिलिन के लिए तो रेसिस्टेंस लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंस नहीं होगा। और यहाँ पे कहते हैं एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन के भी रेसिस्टेंट। तो अपन इसके पहले क्या करेंगे अब यहाँ पे तो अभी यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग अलग पहले अपन क्या बोलते हैं उसको। और एक तीसरा एक और होता है जो क्या बोलते हैं एम्पिसिलिन जीन उसके पास और टेट्रासाइक्लिन दोनों ही नहीं होता। अब अपन सबसे पहले इसको करते हैं ट्रीट विथ ना एम्पिसिलिन जीन के साथ। तो यानी कि ये दोनों तो वो क्या बोलते हैं उसको रेसिस्टेंस है तो ये दोनों तो सर्वाइव करेंगे बट ये वाला सर्वाइव नहीं करेगा इसकी डेथ हो जाएगी। अब अपन फिर दोबारा करते हैं तब आता है टेट्रासाइक्लिन के साथ यानी कि तो ये वाला तो कर जाएगा ये वाला तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट हो गया यानी कि अपन ने इसका जीन इनएक्टिवेट कर दिया और ये हो जाएगा। तो यानी कि ये टेक्निक है जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को फाइंड आउट किया जा सकता है और ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को भी फाइंड आउट किया जा सकता है ना। तो इसके आगे है कि द ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर ऑन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन है ना एम्पे यानी कि अब जैसे कि यहाँ पे यहाँ अपन ने बताया था कि ना एक मिनट अपन ऊपर से है कि द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन ड्यू टू इंसर्शन of a forging DNA but can still be selected out from non-recombinant one by one planting the transformant on tetracycline containing medium है ना। the transformant growing on ampicillin containing medium are then transferred on मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। यानी अपन ने जैसे बताया कि पहले गया एम्पिसिलिन के लिए डालेंगे फिर है ना क्या बोलते हैं इसको ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अलग अलग हो जाएंगे देन उसके रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग अलग करना। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम
बट नॉट ऑन द कंटेनिंग मीडियम टेट्रासाइक्लिन, है ना। यानी कि ये बताया कि जैसे एम्पिसिलिन में तो क्या बोलते हैं इसको रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों साइड करेंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले के अंदर है ना केवल नॉन रिकॉम्बिनेंट कर पाएगा, रिकॉम्बिनेंट वाला डेथ हो जाएगी ना। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ, है ना, एंटीबायोटिक्स, है ना। In this case, one antibiotic resistance gene help in selecting the transformant, whereas the another antibiotic resistance है ना जीन है ना क्या बोलते हैं उसको ना इनएक्टिवेट ड्यू टू इंसर्जन ऑफ है ना क्या बोलते हैं एलियन डीएनए एंड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, है ना कहते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज ए cumbersome procedure है becomes it requires simultaneous planting of two प्लेट्स हैविंग ना डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, है ना। अब जैसे क्या कि अपन को दो प्लेट चाहिए और ये कि जैसे क्या एक और ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो इसके बजाय ना कहते हैं एक प्रोसेस और होता है जे देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड एंड व्हिच ना डिफरेंशिएट है ना रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, है ना। इन दिस ए रिकॉम्बिनेंट, जैसे हम आपको पहले ये प्रोसेस समझाते थे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जैसे ये ब्लू वाइट स्क्रीनिंग यानी जो अभी प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में कि selection by using selectable marker is a complex process, है ना, because it require simultaneous planting of host within a different antibiotics, है ना। Therefore a new method of selection is developed based on the ability to produce color in chromogenic substance, जो अपन ने अभी पढ़ी है वही है। तो अब ये यहाँ पे क्या होता है, जैसे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है, जैसे अपने क्रोमोसोम होता है ना वैसे वो वाइट कलर का होता है, लेकिन यहाँ पे वो लेक्जेडजीन होता है बीटा ग्लैक्टोसाइड है, जिसकी वजह से ये वाइट कलर के इसमें कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट ब्लू कलर के अंदर। अब जैसे यहाँ पे होता है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। अब जैसे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का रिकॉम्बिनेंट डीएनए का अब जैसे पहले वाले के अंदर क्या बोलते हैं उसको ना एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस, अब जैसे क्या बोलते हैं इसको ना पहले वाले के अंदर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट, दूसरे वाले में नो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट। तो यानी कि क्या कि तो ये ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ट्रांसफॉर्मेंट प्लस नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, तो अगर अपन एम्पिसिलिन डालेंगे तो है ना क्या बोलते हैं इसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की डेथ हो जाएगी और रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल सर्वाइव, है ना। और फिर उसके बाद में अब जैसे यहाँ पे आता है लेक्जेडजीन, है ना कहते हैं इसके अंदर तो है ना एक्टिव है लेक्जेडजीन का मतलब यानी कि ये तो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया, ये क्या हो गया है ना क्या बोलते हैं इसको रिकॉम्बिनेंट हो गया, है ना। ये वाला क्या हो गया रिकॉम्बिनेंट हो गया। तो अब जैसे कि ये अपन अगर इसके अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइड डालेंगे तो क्या बोलते हैं जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला है वो तो उस कलर नहीं देगा, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला है वो उसके अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइड है और वो क्या बोलते हैं उसको प्रोडक्ट के थ्रू है ना क्या बोलते हैं उसको कलर के अपीयरेंस होते हैं क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है एग्स है ना ब्लू कलर ट्रांसफॉर्मेंट प्लस नॉन रिकॉम्बिनेंट देगा, लेकिन है ना वाइट कलर ट्रांसफॉर्मेंट प्लस रिकॉम्बिनेंट, है ना। और क्या बोलते हैं अब जैसे बीटा ग्लैक्टोसाइड डालेंगे ना तो क्या बोलते हैं उसको ना ब्लू कलर दे देगा ट्रांसफॉर्मेंट प्लस रिकॉम्बिनेंट, और जो वाइट कलर है जगह ट्रांसफॉर्मेंट नहीं सॉरी है ना ब्लू कलर देगा ट्रांसफॉर्मेंट प्लस नॉन रिकॉम्बिनेंट, वाइट कलर है जगह ट्रांसफॉर्मेंट प्लस रिकॉम्बिनेंट। अब हम इसके एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, यहाँ इसके आगे कहते हैं इन दिस ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं इंसर्टेड डीएनए विथ इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जैसे अपन ने देखा ही था कि है ना क्या बोलते हैं उसको वो है ना रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफ्रेंशिएट कर देता है। दिस रिजल्ट इन इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम, है ना कहते हैं के अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइड रिकॉम्बिनेंट होते हैं ना क्या होते हैं एंजाइम का इनएक्टिवेशन होता है, इसको कहते हैं इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, कहते हैं इंसर्ट्स कहते हैं क्या हो गया इनएक्टिवेशन हो गया। द प्रेजेंस ऑफ है ना क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव है ना ब्लू कलर है ना क्या बोलते हैं कॉलोनीज, है ना। यानी अपन को अब देखा था है ना क्या बोलते हैं क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है ना कहते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइड इसकी प्रेजेंस इसमें ब्लू कलर का प्लाज्मिड कहते हैं बैक्टीरिया का डज नॉट हैव ए इंसर्ट, यानी क्या बोलते हैं इसको अगर ये क्या होता है इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है। presence of insert result in insertional inactivation of the beta galactoside as and the colonies do not produce any color, there are these are identified as recombinant क्या बोलते हैं इसको ना colonies, ना ये आपको समझ में आएगा। वेक्टर फॉर एन क्लोनिंग
gene in plants and animals. You have in a surprise to know that that we have learn the say lesson of transferring the genes into plants and animals from bacteria and virus which have which have known this gene for ages. How to deliver a gene to the transform eukaryotic cell and force them to do with the what the bacteria or another virus and what. For example, in agrobacterium agrobacterium tumefaciens and pathogen of several dicotyl plants to deliver a piece of DNA. यानी कि अब ये इसका एक बार क्या होता है प्रोसेस पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद क्या इसकी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens a pathogen of several dicotyl is able to deliver a piece of DNA called TDN। यानी कि क्या कि एग्रोबैक्टीरियम होता है जो डाइकोट प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है जो उनकी नॉर्मल सेल्स होती है उनको किस में कैंसरस सेल्स में डिलीवर करता है ना। और जो ये किसकी वजह से होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरसिफोरम के पास एक जीन होता है जिसको क्या होता है TDNA या फिर TGN बोलते हैं, ट्रांसफर नॉर्मल सेल्स प्लांट ट्यूमर सेल्स and direct these tumor cells to produce the chemical required by pathogens जो इसके प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड होती है पैथोजन के लिए वो इसको सीक्रेट करते हैं। सिमिलरली रेट्रोवायरस रेट्रोवायरस एक एग्रोबैक्टीरियम की तरह है जो एनिमल सेल्स एबिलिटी ट्रांसफर नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल्स ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आर्ट डिलीवर्ड जीन बाय पैथोजन in their eukaryotic host can be generated knowledge to transform these tools of another pathogen into useful vector for delivering gene of insert टू ह्यूमन। जैसे अगर अपन क्या बात करें अगर एग्रोबैक्टीरियम के अगर अपन TDNA को अगर अपन क्या बोलते हैं इसको इनएक्टिवेट करके अगर एग्रोबैक्टीरियम को अपन और किसी पर्पज़ में यूज़ ले जैसे क्या बोलते हैं सुने एज ए वेक्टर की तरह और रेट्रोवायरस को भी अगर अपन उसके जीन को यानी जो डिफेक्टिव जीन है उसको हटा के अगर अपन उसको एनिमल्स के अंदर क्या बोलते हैं इसको एनिमल जैसे कहते हैं वो जैसे क्या बोलते हैं मॉडिफाइड एनिमल्स होते हैं जैसे क्या बोलते हैं उसको माइस हो गया ये तो उनके अंदर अपन उसका ये वो रेट्रोवायरस को यूज़ में ले सकते हैं उनके जीन को इनएक्टिवेट करके। तो अब जैसे कि ये इसके आगे बताया गया द ट्यूमर इंड्यूसिंग एनाप्लाज्मिड ऑफ एन एग्रोबैक्टीरियम हैज़ बीन मॉडिफाइड into a cloning vector which has no more pathogenic to plants but still be able to use the mechanism to deliver a gene of our interest into a variety of plants। जैसे अपन ने बताया कि एग्रोबैक्टीरियम में प्लांट्स के अंदर उसको उसके जीन को इनएक्टिवेट कर TID प्लाज्मिड है ना या TDN है ना उसको इनएक्टिवेट करके ना अपन उसको और भी काम लगा। सिमिलरली रेट्रोवायरस हैज़ disseminated now used to deliver desirable gene into animals so when a gene or another DNA fragment has been ligated into a suitable vector it has been transferred into bacterial cell plant and animal where it can replicate। थैंक यू। ये आपको समझ में आ गया कि क्या बोलते हैं अगर हम उसको प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर क्या होता है बैक्टीरिया यानी होस्ट के अंदर डालेंगे तो फिर वो क्या होता है रेप्लिकेट होंगे और अपन को अपना क्या होता है प्रोडक्ट मिल जाएगा। थैंक यू।